सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2022 ऑफ द सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी डिफाइंड ऑन द सैम्पल स्पेस एस सच दैट बी बिलोंग्स टू सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो, देन वी हैव टू शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज लेस देन और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए। नाउ हमें पता है P A given B can be written as probability of A intersection B upon probability of B. Similarly, हम probability of C given A को लिख सकते हैं probability of C intersection A upon probability of A. Now, इस टर्म को हम और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं like this will be equals to probability of B intersection C intersection A union B complement intersection C intersection A upon probability of A। इसको हमने ऐसे कैसे लिखा, ये हम एक वेन डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास तीन सेट्स हैं, दिस इज़ योर सेट A, दिस इज़ योर सेट B, दिस इज़ योर सेट C। सो यहाँ पे मैं लिखा है सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए। इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो ये होंगे हमारे दिस पार्ट। नाउ हमने क्या लिखा है, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, जो कि तीनों में कॉमन होगा। ये पार्ट हमारा तीनों में कॉमन होगा, लाइक ये बी में भी है, ये सी में भी है और ये ए में भी है। एंड यूनियन मतलब हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है हमें, बी कॉम्प्लीमेंट, जो पार्ट बी में ना हो एक्सेप्ट बी, इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, वो पार्ट हमारा ये होगा लाइक नॉट इन बी, सी में है ये पार्ट और ए में ये पार्ट, दिस एज इट इज़ ये हमारा सी इंटरसेक्शन ए ही आ रहा है। तो हमने इसको इस पार्ट में ऐसे लिख दिया। नाउ हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ now we know that probability of A union B, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं probability of A प्लस probability of B। सेम इस फॉर्म, इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू P C given A will be equals to probability of B given C intersection A upon probability of A plus probability of B complement intersection C intersection A upon probability of A। now ये जो है probability of B intersection C intersection A, ये हमारा फॉर्म बन रहा है probability of B intersection C by A plus probability of B complement intersection C given A। now हमें क्वेश्चन में मैंशनड है B belongs to C, since B belongs to C जो कि है therefore B is the subset of C, this implies that B intersection C will be equals to B। अब इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, जिसकी वैल्यू बी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए प्लस ये पार्ट हो जाएगा तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी गिवन ए, ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए। दिस इम्प्लाइज दैट probability of C given A is greater than or equals to probability of B given A। So our second question is, an urn contains A white balls and B black balls. A sample of 2 balls is drawn without replacement. Under what conditions will the probability that both the random balls are of the same color exceeds 1/2? So हमारा approach क्या होगा, let's say the probability of that we take 2 white balls, 2 वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, वो इक्वल्स हो जाएगी हमारी ए प्लस बी इंटू A-1 अपॉन A प्लस B-1। सिमिलरली
probability of two black balls will be equals to b अपॉन a प्लस बी. लाइक b हमारी ब्लैक बॉल है, a प्लस बी हमारी टोटल बॉल है, इंटू b माइनस वन, a प्लस बी माइनस वन. टू ब्लैक बॉल्स मीन हमने दोनों ब्लैक बॉल नहीं निकाली है, तो यहाँ पे एक ब्लैक बॉल हमारे पास कम हो जा रही है ना. इन दोनों केस को हम एक इनइक्वालिटी के साथ हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ड्रॉन बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर एक्सीड्स 1/2. तो हमारा अप्रोच क्या होगा, हमें इसको दिखाना है कि ये ग्रेटर देन 1/2 होगा. सो सिंपली हम दिस प्लस दिस करके ग्रेटर देन 1/2. नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन like a into a minus 1 plus b into b minus 1 upon a plus b minus 1 is greater than 1/2. Now solving this, a into a square minus a plus b square minus b upon a plus b plus minus 1 greater than 1/2. Now solving these terms, we will get a square plus b square is greater than 2ab. So this will be the condition. So yeah, our next question is 15 people sit around a circular table. What are the odds against two people, particular people sitting together? So yeah, हमें पता है जो राउंड सर्कुलर टेबल होता है उसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट करने के लिए फॉर्मूला सिंपल सा होता है, जो कि होता है n-1 फैक्टोरियल. सो हम इसका यूज़ करेंगे ना. यहाँ पे गिवन पीपल कितने हैं, टोटल पीपल कितने हैं 15. सो अरेंजमेंट हो जाएंगे तुम्हारा 15 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज़ 14 फैक्टोरियल. नंबर ऑफ वेज व्हेन टू पीपल डू नॉट सिट टुगेदर, वो हो जाएगा, हम टोटल में से अगर माइनस कर दें, जब दो लोग साथ बैठ रहे हैं तो नंबर ऑफ वेज हम निकाल सकते हैं जब दो लोग साथ नहीं बैठेंगे. तो लाइक टोटल कितने हमारे पास, जो कि हमने निकाला है अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट कितने हमारे पास 14 फैक्टोरियल. तो 14 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल व्हेन दे सिट टुगेदर. लाइक दो लोग बैठ रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल फॉर 2 पीपल और नंबर ऑफ वेज कितने हैं 13 फैक्टोरियल. नाउ अब odds against two particular people sitting together will be equals to the ratio of when they don't sit together upon when they sit together. लाइक अब हम सिंपली वैल्यू पुट करते हैं, लाइक 14 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आता है. दिस विल बी योर आंसर. So our next question is, in the neighborhood 90% children were falling sick due to flu and 10% due to measles and no other disease. The probability of observing rashes for measles is 0.95 and for flu is 0.08. So हमारे गिवन क्या है, लेट्स फॉर फ्लू को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से डिनोट करते हैं, मीजल्स को एम से करते हैं, और आर गिवन एफ दैट इज़ उस पर्सन को रैशेज हुए हैं गिवन दैट ही और शी ऑलरेडी हैज़ फ्लू. सिमिलरली उसे रैशेज हुए हैं गिवन थस दैट उसे मीजल्स हुआ है. तो पी ऑफ एफ हमारा ये सब गिवन है. नाउ वी हैव टू फाइंड पी ऑफ एफ बाई आर, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड हैज़ फ्लू गिवन दैट दे डेवलप रैशेज. नाउ हम बाई यूजिंग बेस थ्योरम वी कैन प्रूव दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेस थ्योरम. So now P of R will be equals to P of R given F into P of F plus P of R given M into P of M. So now we have to find value of P of R by putting all the values as given. Rashes हैं given that flu already है 0.08 into 0.90 plus 0.95 into 0.10. इसको सॉल्व करते हुए हमारा आंसर आता है 0.167. Now we can find P of F by R, since P of F by R equals to P of R given F into P of F into P upon P of R. Now P of R given F is already, we know that it is given 0.08 into P of F जो कि हमें पता है फ्लू की 0.90 है, और P of R जो कि हमने अभी ही निकाला है उसकी वैल्यू हो जा रही है हमारी 0.167. इसमें इन वैल्यू को पुट करते हमारा आंसर आता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स होता है 0.4317. So the next question is, the discrete random variable x has the probability distribution, x जो है -1 0 1 2 है, and probability of x equals to x जो है p square plus into p square p by 4 4p plus 1 by 8 है. We have to find value of p. Since we know that ये जो probability है इसका सारे का सम जो होगा वो equals to 1 होगा, since the summation pi as it is given in the answer, summation pi equals to 1. बेसिकली पी स्क्वायर प्लस पी बाई 4 प्लस 4p प्लस 1 बाई 8 इक्वल्स टू 1 करके हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जो कि है 16p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 7 इक्वल्स टू 0.
with the help of find this formula we can find the root like minus b, where b is 6, like we can write b हमारे पास 6 है, a हमारे पास 16 है, और जो c है वो है -7. दिस इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 4ac. सो नाउ हमारे पास फॉर्मूला आता है दिस. इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस है. -6 + 22 अपॉन 32 -6 - 22 अपॉन 32. दिस टर्म्स विल बी नेगेटिव, और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है. तो इस टर्म को इस आंसर, ये हमारा आंसर वैलिड नहीं है, ये पॉसिबल आंसर नहीं है. सो द आंसर कम्स टू 1/2. Now we have to find the expectation of x. The formula for finding expectation of x is equals to summation x into px. बेसिकली हमें x into px की वैल्यू निकालनी है और हमें उसको ऐड कर देना है. तो बेसिक फॉर्मूला हम वैल्यू पुट करते हुए यहाँ पे द आंसर कम्स टू 5/8. Now the third part is variance of x. The formula for finding variance of x is equals to एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा बेसिकली क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, जो कि हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स 1 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 0 प्लस दिस, देन 4 × 3/8 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो कि हमने लास्ट पार्ट में निकाला है वो हमारा 5/8 है. 5/8 का होल स्क्वायर. ऑन सॉल्विंग दिस द आंसर कम्स टू 95/64. So our next question is, let a1, a2, a3 till an be independent event such that probability ak equals to pk. Further, let p be the probability that none of the events occur. Then we have to show this. Now, ये टर्म जो हमारी है p of ak equals to pk, like अगर pk k की वैल्यू 1 होती है तो probability of an event a will be equals to p1. Similarly, अगर k की वैल्यू 2 होती है then probability of an event a2 will be equals to p2. सिमिलरली ये pan की वैल्यू हो जाएगी pn तक. सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं pi इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ai, जहाँ पे i की वैल्यू 1 से n तक जाती है. नाउ सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड लाइन क्वेश्चन की बोल रही है जो p है वो प्रोबेबिलिटी है कि नन ऑफ द इवेंट ऑकर. सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टिल an कॉम्प्लीमेंट. नाउ दिस कैन बी रिटन in this form, multiplication I equals to 1 to n probability of ai complement. This complement part can be written as 1 minus probability of ai. By substituting this value of p of ai from here, ये हो जाएगा हमारा 1/1 minus pi. Now अगर x की वैल्यू 0 से 1 तक आ रही है तो एक प्रॉपर्टी होती है कि 1 माइनस एक्स जो होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू होगा एक्सपोनेंशियल और e⁻ x के. सिमिलरली इसको जो पी आई है, सिंस हमको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है. सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एंड हियर दिस कम्स टू is there are 3 machines producing 10,000, 20,000 and 30,000 bullets per hour respectively. These machines are known to produce, ये मशीन जो है हमारी ये 5%, 4% और 2% डिफेक्टिव बुलेट्स प्रोड्यूस करती हैं. One bullet is taken from random from an R production. So we have to find what is the probability that it is a defective piece. So no. And the second part is, if drawn bullet is a defective bullet, then what is the probability that this was produced by the second machine. So now we have to find, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम total bullets निकाल लेते हैं. Total number of bullets will be equals to 10,000 plus 20,000 plus 30,000, जो कि हमारा हो जाएगा 60,000 bullets. Now अब probability निकालेंगे जो कि बुलेट डिफेक्टिव है तो वह भी हो सकता है, क्या पता वो बुलेट मशीन 1 से आई हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन 1 प्लस सिमिलरली वो बुलेट मशीन 2 से आई हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन 2 एंड एज इट इज़ मशीन 3 की भी हम लिख सकते हैं. ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, जो कि मैं क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंशनड है, ये 0.05 अपॉन 10,000 अपॉन 60,000, 0.04 इंटू 20,000 अपॉन 60,000 इंटू 0 प्लस 0.02 अपॉन 30,000 अपॉन 60,000. इसको सॉल्व करके हमारा ये आता है 19/100, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ द defective bullet. Now the second part is we have to find
एज गिवन है हमारा कि जो बुलेट है वो डिफेक्टिव है, हमें फाइंड करना है कि वो बुलेट जो है वो मशीन 2 से निकाली गई है। तो हमारा ये अप्रोच क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव बुलेट वॉज फ्रॉम सेकेंड मशीन। तो बाय यूजिंग बेस थ्योरम लेट कुछ सो या इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम। लेट्स से दिस इज मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। नाउ हमारे पास गिवन है कि जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें 5% डिफेक्टिव बुलेट्स मशीन 1 प्रोड्यूस कर रही है, 0.04 दैट इज़ 4% मशीन 2 कर रही है और 2% मशीन 3 कर रही है। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव बुलेट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द मशीन 1 इज 10 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये हो गया हमारा 10,000 अपॉन 60,000। सिमिलरली मशीन 2 का हो जाएगा हमारा दिस एंड मशीन 3 का हो जाएगा हमारा ये। ना हमें फाइंड करना है कि द बुलेट है वो डिफेक्टिव है। अगर अगर क्वेश्चन में हमें पूछता है एंड रिजल्ट क्या होगा, ट्री डायग्राम हमने बनाया और हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कि एंड रिजल्ट क्या होगा, तो हम उसमें अप्लाई करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। एंड इफ़ हमें एंड रिजल्ट गिवन है और हमें कुछ बीच का पूछ रहा होता है तो उसमें हम अप्लाई करते हैं बेस थ्योरम। तो इन दिस केस हमें एंड रिजल्ट पूछ रहा है तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो कि सिमिलरली हमारा क्या है, अगर हम इसको हम हाइड कर दें, अगर हम केवल इस पार्ट पे फोकस करें तो ये हो जाएगा हमारा ये दिस मल्टीप्लाइड दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये हमारा हो गया। इसका जो सम होगा वो इक्वल होगा अपना 19/600। दिस वुड बी इक्वल्स टू 19/600, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। नाउ इन द सेकेंड केस जो कि हमारा बेस थ्योरम से सॉल्व होगा, उसमें हमें गिवन है कि जो लास्ट में जो बुलेट है वो डिफेक्टिव निकल जा रही है, हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो मशीन 2 से बनी है। सो नाउ यहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, दिस पार्ट इज आवर फेवरेबल आउटकम्स। सो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस इंटू दिस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन total number of outcomes, this into this into this and this into this. So this is our answer, which comes to 0.2105. So our next question is, the distribution of a random variable x in the range 0, 2 is defined by f of x equals to x cube when x belongs to 0 to 1 and 3 2 minus x whole cube when x belongs to 0, 1, 2. Now we have to find mean, standard deviation and the mean deviation about mean of the distribution. So like we can use the simple formula of mean of random variable 0, 1 x into f of x dx प्लस 1 से 2 x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमारे पास बेसिकली जितने लिमिट्स होती हैं हम उसको उस पार्ट में ब्रेक करते हैं। लाइक यहाँ पे 0 से 1 है, देन 1 से 2 है। अगर यहाँ पे 2 से 3 होता तो एक और इंटीग्रेशन आता, वो होता हमारा 2, 3 x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो बेसिकली यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम सब्सिट्यूट करेंगे फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी, जो कि हमारा है अगर 0 से 1 लिमिट हमारी है तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स क्यूब के इक्वल है। और जब हमारी लिमिट 1 से 2 है, दिस लिमिट 1 से 2 है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमारी है वो है हमारी 3 2 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो ये मल्टीप्लाई हुआ एक्स इंटू एक्स क्यूब एक्स 4 डी एक्स। सिमिलरली इसको अंदर मल्टीप्लाई ये इनइक्वालिटी खोलते हुए हम करते हैं तो ये हमारी ये आता है। नाउ बेसिकली यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन का फंक्शन ने यूज़ किया, हमने इसको इंटीग्रेट किया, जो कि ये आता हुआ है लास्ट में। इसको सॉल्व करते हुए द आंसर कम्स टू 19/10। So in this question we have to prove the multiplication theorem of expectation. We have to state and prove the multiplication theorem of expectation. So now if x and y are independent random variables, then we have to show that expectation xy equals to expectation of x into expectation of y. Now expectation of xy को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स वाई एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। इसको अलग अलग सॉल्व करके लाइक एक्स की टर्म्स को हम इधर कर सकते हैं, वाई की टर्म्स को यहाँ पे करके एंड दिस टर्म्स विल बी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड दिस कम्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई such that the random variable x and y are independent. Now coming to the second part, जो कि हमारा है if two unbiased dice are thrown then we have to find the expected values of some of the numbers or point on them. So like let x be a random variable representing the number on the dice when thrown. So
सो हमने टेबल बना लिया, वैल्यू ऑफ एक्स क्या है 2 3 4 5 6 7, ये 12 तक आ सकती है क्योंकि सम कभी 1 नहीं आ सकता, 2 डाइस हम फेंक रहे हैं तो एटलीस्ट सम 2 से ही स्टार्ट होगा और मैक्सिमम सम जो होगा 12 तक ही होगा ना। प्रोबेबिलिटी दैट सम इज़ 2 इज़ 1/36, 2/36, 4 का 3/36, ये हमारा 7 तक जाता है, इंक्रीज़ होता है, देन उसके बाद डिक्रीज़ होता है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द expectation of x that is equals to summation x of px। नाउ बेसिकली हमें बस मल्टीप्लाई कर देना है, x क्या है हमारा, दिस इज वैल्यू ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ px, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई प्लस दिस इंटू दिस प्लस, सिमिलरली हमारे सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है, दिस कम्स आउट टू बी, ऐड करने के बाद हम 1/36 कॉमन ले सकते हैं, 1/36 कॉमन लेने के बाद हमारे जो अंदर की टर्म्स बचेंगी वो बचेंगी 2 + 6 + 12 + 20 सो ऑन टिल 12 तक। इसको सॉल्व करके द आंसर कम्स टू द 7। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f ऑफ x इक्वल्स टू 1/2, x का जो रेंज है -1 से 1 है और 0 है बाकी रेंज में एल्सवेयर, be the PDF of the random variable x, we have to find the distribution function and PDF of y equals to x square। so let y equals to x square हमारे पास है जहाँ पे x की रेंज है -1 से 1, तो therefore y की रेंज क्या हो जाएगी हमारी, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, x का यहाँ रिलेशन हो जाएगा y के टर्म्स में +1 √ y। नाउ लेट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ g इज गिवन बाई y इक्वल्स टू x स्क्वायर। नाउ अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू y की जो वैल्यू है x स्क्वायर, यहाँ पे हम पुट करते हैं, x स्क्वायर जो होगा वो +- के बीच में होगा, तो x की जो वैल्यू होगी -√y और √y के बीच में होगी। नाउ ये हमारी लिमिट हो जाती है -√y और √y, ये हमारी लिमिट हो जाती है। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं -√y से लेकर √y तक 1/2 dx, तो बेसिकली हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x/2 लिमिट -√y से √y। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ g कैन बी रिटन एज √y। नाउ दिस डिफरेंशिएटिंग this with respect to y, the PDF of the distribution function gy is given by 1/2 √y, where the range of the y is 0, 1. So our next question is the probability that a person will die in the time interval t1 से t2 is given by a into integration f of t dt from t1 से t2, where a is a constant and the function f of t is determined from a long record is given by f of t जो है t square 100 minus t 100, this is 100 minus t whole square where t belongs to 0 से 100 and 0 elsewhere। So we have to find the probability that a person will die between the age range of 60 and 70 assuming, मतलब हमें बोला गया है कि जो पर्सन की एज है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 है। सो नाउ p ऑफ x विल बी इक्वल्स टू a इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 से t2 f ऑफ t dt। सो नाउ f ऑफ t जो हमारा है क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज वैल्यू ऑफ f ऑफ t, जब t की रेंज 0 से 100 है तो f ऑफ t की जो वैल्यू है t स्क्वायर 100 माइनस t का होल स्क्वायर, एल्सवेयर इट इज़ 0। सो नाउ we have to find the probability that a person will die between the age 60 and 70। so probability that the person will die between 60 and 70 will be given by probability x की जो वैल्यू है 60 से 70 के बीच में अपॉन गिवन दैट जो पर्सन की एज है ऑलरेडी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 है, दिस विल बी इक्वल्स टू a इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जो कि हमारे क्वेश्चन में मैंशनड है 60 एंड 70 इंटू एफ ऑफ टी डी टी, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है यहाँ से, एंड a इंटू 50 to 100 एफ ऑफ टी डी टी। तो फर्दर सॉल्व करते हुए हमारी वैल्यू आ रही है 60 to 70 टी स्क्वायर 100 माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी अपॉन 50 to 100 टी स्क्वायर 100 माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी। नाउ अब हमें इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ये जो प्रॉपर्टी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम उसको एक्सपेंड करते हैं, अंदर हो जाएगा हमारे पास 10,000 प्लस टी स्क्वायर माइनस 200 टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर 10,000 प्लस टी स्क्वायर माइनस 200 टी डी टी। नाउ इस टी को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 200 टी क्यूब डी टी अपॉन 10,000 टी स्क्वायर प्लस टी 4 माइनस 200 टी क्यूब डी टी। नाउ अब हमें इंटीग्रेट करना है इसे, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है अपना टी क्यूब अपॉन 3, सिमिलरली टी 4 का होता है टी 5 अपॉन 5, टी क्यूब का होता है अपना टी 4 अपॉन 4
लिमिट 60 to 70। ऐसे ही हमने डिनोमिनेटर में भी इसको इंटीग्रेट करा, जो कि ये वैल्यू हमारे पास आती है। सो लिमिट पुट करते हुए लाइक यहाँ पे अपर लिमिट थी हमारी 70, तो 10,000 इंटू 70 क्यूब प्लस 70 टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 200 इंटू 70 टू द पावर 4 अपॉन 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट माइनस putting the value of lower limit which is 60, तो 10,000 into 60 cube plus 60 to the power 5 upon 5 minus 200 into 60 to the power 4 upon 4। ऐसे डिनोमिनेटर में जो कि अपर लिमिट की वैल्यू हमें यहाँ पुट करी हमने, जो कि 100 है, ठीक की जगह हमने 100 पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट जो कि हमारे पास 50 है, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस द आंसर कम्स 0.308। So our next question is, suppose y, the grams of lead per liter of gasoline has the density function f of y given by 12.55 minus 1.25, जहाँ को y की जो रेंज है हमारी 0.1 से 0.5 है। Now obtain the CDF, you have to obtain the CDF and calculate the probability that the next liter of gasoline has less than 0.3 gram of lead. So basically the function f of x can be written as p of x less than equals to x, जो कि इक्वल होगा हमारा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी। दिस इज आवर डेंसिटी फंक्शन। नाउ द फंक्शन एफ ऑफ वाई कैन रिटन एज माइनस इन्फिनिटी से अपर लिमिट वाई है एफ ऑफ वाई डी वाई, जो कि वाई की जो लिमिट है वो 0.1 से 0.5 के बीच में है, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0.1 0 डी वाई प्लस 0.1 से वाई एफ ऑफ वाई डी वाई। एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमने पुट करी है जो 0.1 से वाई के रेंज के बीच में है। नाउ अब बेसिक हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास 12.5 वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2 एंड 1.25 का इंटीग्रेशन 1.25 वाई, जो कि हमारी रेंज है 0.1 से वाई की है। नाउ अब लिमिट जो है हम पुट करेंगे लाइक वाई स्क्वायर की जगह अपर लिमिट वाई, यहाँ पे भी वाई माइनस लोअर लिमिट 0.1 एंड 0.1। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 12.5 वाई स्क्वायर माइनस 1.25 वाई अपॉन 2 माइनस 0.125 अपॉन 2 प्लस 0.125, दिस गिव्स 12.5 वाई स्क्वायर माइनस 2.5 वाई अपॉन 2 माइनस 0.152 प्लस 0.25 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। दिस कम्स टू 12.5 वाई स्क्वायर माइनस 2.5 वाई माइनस 0.125 अपॉन 2। तो जो सी डी एफ होगा हमारा एफ ऑफ वाई का वो हो जाएगा हमारे पास 12.5 वाई स्क्वायर माइनस 2.5 वाई माइनस 0.125 अपॉन 2, जो कि हमने सॉल्व करा है। जो इसमें वाई की जो रेंज होगी वो होगी 0.1 से 0.5 के बीच में और 0 एल्सवेयर। सो नाउ वी हैव टू फाइंड पी ऑफ एक्स लेस देन 0.3, जो कि इक्वल होगा फंक्शन एफ 0.3 के। तो बेसिकली हमें जो y की जो वैल्यू है उसमें हमें 0.3 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.5 इंटू 0.3 का स्क्वायर माइनस 2.5 इंटू 0.3 माइनस 0.125 अपॉन 2। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो आता है 0.125। नाउ वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट गैसोलीन हैज़ लेस देन 3 ग्राम्स गिवन दैट। So next part is probability x less than 2/3 given that x is greater than 1/3। ये इक्वल होगी हमारी जो x की रेंज होगी 1/3 से 2/3 के बीच में अपॉन x ग्रेटर देन 1/3। सिंस हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी a बाई बी होती है वो होती है a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ना इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास लिमिट जो है 1/3 से 2/3 है न्यूमरेटर में, तो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/3 से 2/3 अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 4x क्यू डी एक्स। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो हमारे पास लिमिट होगी वो है ग्रेटर देन 1/3। हमें पता जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, देयरफॉर द अपर लिमिट वुड बी 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम इंटीग्रेशन 1/3 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 4x क्यूब डी एक्स। नाउ इसको सॉल्व करते हुए इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब जो हो जाएगा x क्यूब का होता है अपॉन x टू द पावर 4 अपॉन 4। लिमिट जो है हमारे पास 1/3 से 2/3 है। सिमिलरली नीचे का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4। लिमिट जो है हमारे पास 1/3 से 1 तक है। नाउ लिमिट पुट करते हुए अपर लिमिट यहाँ पे हो जाएगी 2/3 का पावर 4, 4 से 4 कट जाएगा, दिस 4 ये 4 से 4 कट जाएगा। नाउ x टू द पावर 4 माइनस 1/3 टू द पावर 4 अपॉन
1 to the power 4 माइनस 1/3 to the power 4। तो फर्दर सॉल्व करते हुए ये हो जाएगा हमारे पास 2 to the power 4 अपॉन 3 to the power 4 माइनस 1 to the power 4 अपॉन 3 to the power 4। न्यूमरेटर में हमारे पास ये हो गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आता है 3 to the power 4 इंटू 1 to the power 4 अपॉन 3 to the power 4 माइनस एक 1 to the power 4 अपॉन 3 to the power 4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसको सॉल्व करते हुए। 2 to the power 4 जो कि हमारे पास 16 होता है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके वैल्यू होगी हमारे पास 3 to the power 4 जो कि होती है 81 माइनस 1 एंड आंसर कम्स टू 16 माइनस 1 जो कि हमारे पास हो जाएगा 15 अपॉन 81 माइनस 1 जो कि होता है 80। इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 0.1875। So the next question is an urn contains n cards marked from 1 to n. Two cards are drawn at a time. So we have to find the mathematical expectation of the product of the numbers on the cards. So हम केस लेते हैं। Let we take the case when the cards are not replaced. मतलब हम जो केस ले रहे हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट का है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी x इक्वल्स टू एक्स इज गिवन बाई 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 वेर x equals to drawing two urns at a time without replacement. Now expectation of x is given by integration I equals to 1 to n into integration of j equals to 1 to n minus 1 xi xj into probability of x equals to x. Now इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विद हेल्प ऑफ नंबर्स सिंप्लीफाई करके। तो 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 ये हमारा हो जाएगा दिस इंटीग्रेशन पार्ट एक्स आई इंटू एक्स जे 1 इंटू 2 इंटू 1 टिल 1 इंटू n माइनस 1 हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट को लिखेंगे 2 इंटू 1 2 इंटू 2 इंटू 3 टिल ऑन 2 इंटू n माइनस 1। ये हमारा फिर हम ऐसे 3 को भी लिख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 ये n तक जाएगा। सो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 इन द ब्रैकेट 1 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 n माइनस 1। सिमिलरली जो 2 का पार्ट आएगा वो भी n माइनस 1 तक जाएगा, 3 का पार्ट भी आ जाएगा एंड 4 का पार्ट जाएगा, 5th का पार्ट जाएगा टिल ऑन n तक का पार्ट हमारा n माइनस तक जाएगा। नो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n माइनस 1 तक। सिमिलरली 2 का पार्ट 1 2 3 n माइनस 2 देन 3 का देन 4 का देन 5 का। यहाँ से हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n जो हमारे पास ये कॉमन आ रहा है इसको हम बाहर निकाल के ऐसे लिख सकते हैं इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 2 प्लस 3 डैश 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 टिल n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टिल n स्क्वायर। सो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो होती है 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल n इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल n माइनस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल n स्क्वायर। नाउ 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 हमें पता है जो सम ऑफ नंबर्स होते हैं फ्रॉम 1 to n उनका सिंपली एक फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द सम जो कि इक्वल्स होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सिमिलरली ये हो जाएगा अपना n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस ऑफ जो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर होते हैं फ्रॉम 1 to n उनको फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 6। ये आपको बेसिकली ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विद स्पीड। नाउ ये कम्स टू n इंटू n माइनस 1 इन द ब्रैकेट ये हो जाएगा अपना बस n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 माइनस ऑफ n इंटू 2n प्लस 1 दिस इज 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ से हम n इंटू n प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये टर्म यहाँ पे भी है ये टर्म यहाँ पे भी है तो हम ये कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास n इंटू n प्लस 1 जो हमने कॉमन लिया अपॉन n इंटू n माइनस 1 इन द ब्रैकेट ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 बाई 4 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था दो टर्म थी एक टर्म हमने कॉमन ले ली एक टर्म हमारे पास यहाँ बचेगी माइनस ऑफ n कॉमन हो चुका है और ये बचेगा हमारे पास 2n प्लस 1 बाई 6। नाउ हम एलसीएम लेते हैं अंदर का 4 और 6 का एलसीएम होता है 12 हमें पता है। नाउ 4 3 जा 12 पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं n इंटू n जो कि होगा हमारा n स्क्वायर
+1, 4 3 जा 12, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 से। सिमिलरली -6 2 जा 12, 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा अपने पास 2n + 1, ये हमारे पास हो गया अंदर का पार्ट। बाहर का पार्ट ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपने पास बचेगा n + 1 अपॉन n - 1 नो इक्वल्स टू n + 1 अपॉन n - 1 गिवन बाई, ये हो जाएगा हमारे पास 3n स्क्वायर + 3n - 4n - 2 अपॉन 12, ये हो जाएगा अपने पास n + 1 अपॉन n - 1, 3n स्क्वायर -n - 2, 3n - 4 -n अपॉन 12। इसको हम ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसे हम, तो ये हमारे पास फैक्टर आएंगे 3n स्क्वायर, हमें ब्रेक करना है 2 3 जा 6, 6 को हमें ब्रेक करना है, जो कि माइनस करने पे 1 आ जाए, तो हमारे पास हो जाएगा 2 -3 3 - 2 n - 2 अपॉन 12, जो कि होगा हमारे पास 3n स्क्वायर -3n + 2n - 2 अपॉन 12, n + 1 अपॉन n - 1, यहाँ से हमने 3n कॉमन लिया, तो ये हमारे पास बचेगा n - 1, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, तो ये बचेगा हमारे पास n - 1 अपॉन 12, ये ब्रैकेट के अंदर, बाहर हमारे पास है n + 1 अपॉन n - 1। ये जो वैल्यू है ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x के इक्वल है, जो कि हम स्टार्टिंग से फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे n + 1 अपॉन n - 1, ये फैक्टर्स क्या हुए 3n + 2n n - 1 अपॉन 12, अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास बचेगा, हमारे पास इक्वेशन आई है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल्स टू n + 1 अपॉन n - 1 इन द ब्रैकेट 3n + 2 n - 1 अपॉन 12, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा n + 1, n - 1 से n - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 3n + 2 बाई 12, ये हमारे पास हो जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी। So the next question is, a carpenter has a tool chest with compartments, each one having a lock. He has 2 keys for each lock and he keeps all 4 keys in the same ring. His habitual procedure is opening a compartment is to select a key at random and try it. If it fails, he selects one of the remaining 3 and tries, and so on. We have to show that the probability of success of the first, second and third try are 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. So हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि जब वो की चूज़ कर रहा है आउट ऑफ 4 कीज़, तो पहली बार में सक्सेस आ जाए, दूसरी बार में सक्सेस आ जाए, या फिर तीसरी बार में सक्सेस आ जाए। सो लेट्स टेक द फर्स्ट केस, जब वो की चूज़ कर रहा है और सक्सेस पहली बार में ही आ जाए, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द करेक्ट की आउट ऑफ द टोटल 4 कीज़, जो हमारे पास इक्वल होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो कि हमारे पास होगा 2c1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि होगा 4c1। टोटल कितने, 4 में से उसने एक चाबी चुनी, और जो फेवरेबल आउटकम है वो है 2c1, 2 में से एक, जो कि इसको सॉल्व करेंगे 2c1, क्योंकि हमें पता है n इंटू n - 1 जो वैल्यू होती है, लाइक n इंटू एन सी n - 1 की जो वैल्यू होती है वो n के इक्वल होती है। सिमिलरली यहाँ पे 2c1 है, जो कि इस फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगी 1/2। Now, so the success at first try, the probability of the success of the first try is 1/2. Now, for the success on the second try, we have to second try मतलब जो वो पहली बार वो की चूज़ कर रहा है वो तब सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, मतलब पहली बार वो रॉन्ग हो रहा है, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी दैट चूजिंग वन ऑफ द रॉन्ग की आउट ऑफ टोटल 4 की।
स्टार्टिंग में जब वो पहली की चूज़ कर रहा है आउट ऑफ 4 कीज़, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, जो कि हमारे पास हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो कि हमारे पास है 2C1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि हमारे पास 4C1। पहली की उसने गलत उठाई, जो कि है 2 में से उसने एक की चुनी। आउट ऑफ टोटल कितनी है 4C1, जो कि इक्वल्स टू है 1/2 के, लाइक 2/4 एज इट इज़, यहाँ की तरह 2/4 होगा, उसको मैंने सॉल्व करके लिख दिया है 1/2। नाउ फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग करेक्ट की आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 रिमेनिंग, क्योंकि हमने एक की निकाली है जो कि ऑलरेडी वो सही मतलब राइट की नहीं है, चूजिंग द राइट की, वो राइट की नहीं है, मतलब वो रॉन्ग की है। तो एक की हमारे पास कम हो गई टोटल में से, तो हमारे पास टोटल रिमेनिंग कीज़ बची 3। तो हमें क्या करना है, हमें इन 3 कीज़ में से एक की हमें चूज़ करना है, जो कि उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन द सेकेंड ट्राई इज़ गिवन बाई, हमें पता है लाइक हम जब कंटिन्यूस वे में कर रहे हैं, लाइक हमने पहली की निकाली जो कि सक्सेसफुल नहीं है, रॉन्ग की है, इनटू हमने दूसरी बार ट्राई करा जिसमें दूसरी बार सक्सेसफुल हम हुए और हमें पास राइट की मिली, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रॉन्ग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 करेक्ट, जो कि हमने निकाला है 1/2 इंटू 2/3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आएगा 2/6, जो कि हम सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं 1/3। नाउ फॉर द थर्ड केस फॉर द सक्सेस ऑन थर्ड ट्राई, इसका मतलब हमने पहली बार की निकाली जो वो रॉन्ग सक्सेसफुल नहीं था, दूसरी बार हमने निकाला वो भी सक्सेसफुल नहीं था, हमने रॉन्ग की निकाली, फिर तीसरी बार हमें सक्सेस मिल रही है। तो सिमिलरली लेट्स से लास्ट केस में हमने करा था, पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द फर्स्ट रॉन्ग आउट ऑफ 4 कीज़, टोटल 4 कीज़ में से पहली रॉन्ग की निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2C1 जो हमारे पास है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि हमारे पास 4C1 है, तो हमारी इसकी वैल्यू होती है 1/2। नाउ इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है। नाउ द सेकेंड केस क्या होगा, पहले जो की निकाली वो रॉन्ग निकली, फिर हम दूसरी बार की चूज़ कर रहे हैं, वो भी रॉन्ग की ही होगी आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 कीज़, क्योंकि एक की हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है और वो रॉन्ग की है, तो द रिमेनिंग कीज़ विल बी इक्वल्स टू 3। सो नाउ हमें चूज़ करना है एक रॉन्ग की आउट ऑफ 3 कीज़, जो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी 1C1, जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 1C1 अपॉन 3C1, क्योंकि हमारे पास एक ही रॉन्ग की बची हुई है, तो होगी हमारे पास 1/3। नाउ चूजिंग द करेक्ट की, हमने 2 कीज़ निकाली, दोनों रॉन्ग कीज़ थी, अब हमारे पास टोटल 2 कीज़ बची हैं, और हमें पता है जो क्वेश्चन में मैंशनड है एक लॉग के लिए 2 कीज़ आर राइट। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द करेक्ट की आउट ऑफ रिमेनिंग 2 करेक्ट कीज़, जो रिमेनिंग कीज़ हैं वो दोनों करेक्ट हैं, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 1, क्योंकि ये हमारे पास श्योर इवेंट आ गया, और हमें पता है श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1 होती है, तो हमारे पास ये आ गया। नाउ यू हैव टू, तो हमें क्या फाइंड करना था, द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट सक्सेस ऑन द थर्ड ट्राई, वो इक्वल होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वह कंटिन्यूस असेसमेंट कर रहे हैं हम, लाइक हमने पहले की चूज़ करी, फिर दूसरी करी, फिर तीसरी करी, हम इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1, ये हमारे पास इक्वल्स होगा 1/6 के, जो कि हमारे पास आंसर है। हैंस हमने प्रूव कर लिया कि फर्स्ट पार्ट में जो आंसर होगा वो होगा 1/2, सेकेंड पार्ट में जो आंसर होगा वो होगा 1/3, एंड थर्ड पार्ट में जो आंसर आ रहा है वो हो रहा है 1/6।